हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बैक स्ट्रीट रूकी के एपिसोड 16 के बारे में, जहां फाइनली लव स्टोरी अपने एंड तक पहुंचने वाली है। एपिसोड 16 स्टार्ट होता है जब मॉर्निंग के टाइम दायुन सैदब्यूल के रूम में उसे ढूंढते हुए जाता है तो वहां सैदब्यूल नहीं होती है। दायुन को वहां एक गिफ्ट और नोट मिलता है, जिसे देख के दायुन को पता चलता है कि सैदब्यूल घर छोड़कर चली गई है। उस नोट में सैदब्यूल ने लिखा होता है कि आपका और मेरा साथ यहीं तक था और आपको आपका ड्रीम जॉब मिल चुका है। मेरे भी ड्रीम्स है और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में आपकी तरह। वो उस लेटर में बताती है कि उसे उस स्कैमर से उसके पैसे वापस मिल गए हैं। वो उसे बताती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से दायुन को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए वो घर छोड़कर जा रही है। साथ ही वो दायुन को थैंक यू भी बोलती है। नोट पढ़कर दायुन बहुत परेशान हो जाता है और सैदब्यूल को कॉल लगाता है, लेकिन उसका नंबर ऑफ होता है। इधर सैदब्यूल को एक छोटे से गांव में दिखाया जाता है। वो वहां फ्लावर की देखभाल वाली जगह पे काम करना स्टार्ट कर देती है। वहां सैदब्यूल के ऑनर उससे पूछते हैं, तुम यहाँ इस छोटे से गांव में क्यों काम कर रही हो? जिसमें वो जवाब देती है कि उसे फ्लावर्स बहुत पसंद है और ये काम भी। फिर दायुन को दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में। वो वहाँ सैदब्यूल के बारे में पता करने गया होता है। दायुन वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को बहुत रिक्वेस्ट करता है सैदब्यूल को ढूंढने में हेल्प करने के लिए, पर उसे वहाँ से कुछ नहीं मिलता। इधर दालसिक और सैदब्यूल की फ्रेंड भी डेट कर रहे होते हैं। दालसिक को दायुन का कॉल आता है। दायुन उसे बताता है कि सैदब्यूल चली गई है। ये सुन के सैदब्यूल की फ्रेंड उसे कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगता। वो दालसिक से कहती है परेशान ना होने के लिए। सैदब्यूल कभी कभी ऐसा करती है, पर फिर वो वापस आ जाती है। फिर दालसिक उसे बताता है कि मेरे डैड गांव में रहते हैं और वो मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, पर मैंने उन्हें बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हमें गांव जाना चाहिए, वो मुझे देखेंगे तो विश्वास कर लेंगे, और वो दोनों गांव जाने का डिसाइड करते हैं। इधर दायुन स्टोर के पास से गुजरते हुए स्टोर को देखता है और सैदब्यूल के साथ बिताए हैप्पी मोमेंट्स को याद करता है। वो कितनी खुश थे। इधर गांव में सैदब्यूल के ऑनर के बेटे को कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं। तभी वहां सैदब्यूल आके उसका हेल्प करती है, पर ऑनर का बेटा सैदब्यूल से कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, वो लोग बहुत डेंजरस है वो लोग, और वहां से चला जाता है। सैदब्यूल सोचती है कि मैं तो बस हेल्प कर रही थी। तभी सैदब्यूल को दायुन का कॉल आता है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करती। अगले दिन दालसिक और उसकी गर्लफ्रेंड गाँव पहुँचते हैं। दालसिक वहाँ अपने डैड को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। उसके बाद वो सभी विलेज स्टोर पे निकलते हैं। तभी दालसिक रास्ते में सैदब्यूल को देखता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है। वो उसके पास नहीं जाते, दूर से चुपके से उसे देखते हैं और दायुन को कॉल करके सैदब्यूल के बारे में बता देते हैं। दायुन को जैसे पता चलता है सैदब्यूल के बारे में, वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत निकल जाता है सैदब्यूल से मिलने उसी गाँव में। वहाँ पहुँचकर दायुन सैदब्यूल से कहता है ये हमारी स्टोरी का एंड नहीं है, बल्कि ये तो शुरुआत है। पर सैदब्यूल कहती है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ वही लड़के आ जाते हैं जिनसे सैदब्यूल ने ऑनर के बेटे को बचाया था। वो लड़के यहाँ सैदब्यूल से बदला लेने आए होते हैं। दायुन सैदब्यूल से कहता है तुम रुको, मैं इन्हें देखता हूँ। वो उनसे बात करता है, पर वो लोग नहीं समझते और लड़ना चाहते हैं। दायुन सैदब्यूल के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है, पर एक ही पंच में वो ज़मीन में गिर जाता है। फिर सैदब्यूल उन लड़कों को मारती है, जिससे वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद सैदब्यूल दायुन को उठाती है। दायुन उठ के पूछता है कहाँ गए वो लड़के? सैदब्यूल कहती है वो आपसे डर के भाग गए। फिर वो दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हुए बात करते हैं। दायुन सैदब्यूल से कहता है तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम लो, अब मैं तुमसे कभी मैसेज करके या कॉल करके परेशान नहीं करूँगा। वो जब जाने लगता है वहाँ से, तो फिर वो रुक के सैदब्यूल को बताता है कि मुझे वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें पंचिंग बैग से चोट लगने से बचाया था, और तुम्हारे ही थैंक यू ने मुझे सबके लिए हेल्प के लिए मोटिवेट किया। तो सैदब्यूल ये सुन के शॉक्ड रह जाती है। वो सोचती है कि दायुन को सब कुछ याद था, पर वो मुझे कभी नहीं बताया। और फिर दायुन बोलता है मैंने आज वही परफ्यूम लगाया है जो तुमने दिया था। दायुन उससे कहता है कि वो उसका वेट करेगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वापस आके दायुन योंजू से मिलता है और उससे कहता है कि हेडक्वार्टर को मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है और मैं जहाँ से आया था वहीं जाना चाहता हूँ। मतलब दायुन वापस से स्टोर जाना चाहता है। वो योंजू को रिज़ाइन लेटर देता है। योंजू इससे शॉक्ड हो जाती है और दायुन से कहती है
क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दोगे? पर दायुन कुछ नहीं बोलता। फिर योंजू कोरिया छोड़ने का डिसाइड करती है। वो अपनी मॉम को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और उन्हें बताती है कि वो यूएसए जा रही है। ये सुन के उसकी मॉम परेशान हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो और तुम यहाँ हेडक्वार्टर में भी तुम्हारी ज़रूरत है। पर योंजू नहीं मानती। नेक्स्ट डे योंजू की मॉम दायुन की मॉम से मिलती है और उनसे कहती है कि दायुन को समझाना है कि वो कंपनी का जॉब ना छोड़े। उसी समय दायुन की मॉम को पता चलता है कि पिछली बार जॉब दायुन ने योंजू के बचाने के लिए छोड़ी थी। फिर दायुन की मॉम कहती है कि हम लोग के पास आप लोग जितना पैसा नहीं है, पर बड़ा दिल है और प्राइड है। इसी चीज़ की कमी आप लोग में है। दायुन की मॉम ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर नाइट में दायुन अपनी फैमिली को सैदबुल के बारे में बता देता है कि वो घर छोड़ के चली गई है। उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि वो क्यों गई, जिसमें दायुन बताता है कि वो हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स का रीज़न नहीं बनना चाहती। ये सुन के दायुन की मॉम को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने सैदबुल के सामने योंजू के बारे में बात की थी। ये बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर दायुन के पेरेंट्स पूछते हैं कि तुमने कंपनी से रिज़ाइन क्यों दिया। इसमें दायुन इमोशनल हो जाता है और कहता है आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी तरह लाइफ नहीं स्पेंड करूं, पर इस लाइफ में बुरा ही क्या है। मैं आपकी तरह ही लाइफ स्पेंड करना चाहता हूं। ज़िंदगी में खुशी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी ही लाइफ चाहिए मुझे। ये सुन के दायुन के पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं हमारा बेटा हमारी तरह ज़िंदगी जीना चाहता है। इससे बड़ा सक्सेस और क्या चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट डे दायुन अपने स्टोर में काम करना स्टार्ट कर देता है। वो बिना किसी पार्ट टाइमर के अकेले ही 40 आवर्स से लगातार काम कर रहा होता है। इधर सैदबुल को मैसेज आता है कि वो जीईडी का एग्ज़ाम पास कर चुकी है और उसका सर्टिफिकेट उसके एड्रेस पर सेंड कर दिया गया है। पास होने पर सैदबुल बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर फिर उसे याद आता है कि उसके घर का एड्रेस में दायुन के घर का एड्रेस दिया गया था। फिर वो सोचती है कि अब वो क्या करे। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो चुपचाप वहाँ जाके मेल बॉक्स से वो सर्टिफिकेट ले लेगी। सैदबुल रात में चुपके दायुन के घर पहुँचती है, पर वहाँ दायुन के पेरेंट्स आ जाते हैं। उन्हें देख के वो वहाँ छुप जाती है। दायुन के पेरेंट्स दायुन के जॉब के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब सैदबुल सुनती है कि दायुन ने जॉब छोड़ दिया है और वापस स्टोर पर काम करने लगा है, तो सैदबुल अचानक से सामने आके उसकी मॉम से कहती है क्या दायुन ने जॉब छोड़ दिया। दायुन के पेरेंट्स उसे देख लेते हैं। दायुन की मॉम उसे रोते हुए माफ़ी मांगती है उसके फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। सैदबुल भी उनसे माफ़ी मांगती है बिना बताए घर छोड़ के जाने के लिए। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। फिर वहाँ से सैदबुल डायरेक्ट स्टोर जाती है, जहाँ दायुन स्टोर में लगातार 40 आवर्स से काम कर रहा होता है, तो वो थक के वहीं सो जाता है। सैदबुल स्टोर के बाहर नोटिस पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि पार्ट टाइमर चाहिए, सिर्फ सैदबुल। ये देखकर सैदबुल खुश होती है और स्टोर में जाके दायुन को जगाती है। दायुन उसे अचानक देख के शॉक्ड हो जाता है। शुरू में वो बिलीव नहीं करता है कि वो सच में यहाँ है। फिर सैदबुल दायुन से कहती है मेरा वेट करने के लिए थैंक्स। वो एक दूसरे का गाल खींच के चेक करते हैं। दायुन समझ जाता है कि ये रियल में है, सैदबुल ही है। वो उससे कहता है तुमने वापस आने में इतना लेट क्यों कर दिया। यहाँ पर सैदबुल अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करती है और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे दायुन बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैदबुल की बहन सियोबिन बहुत फेमस आइडल बन चुकी है। दायुन की मॉम को भी बेस्ट सर्विस अवार्ड मिलता है। दालसिक और हुआंग दोनों बहुत खुश हैं अपने लव लाइफ से। इधर दायुन और सैदबुल एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन फ़नी ट्विस्ट में वो कैमरा को ब्लॉक कर देते हैं। फिर ऑडियंस को बॉ करते हैं और उन्हें बाय बाय करते हैं, और यहीं पे ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होता है। इस ड्रामे से हमें यही सीखने मिलता है कि लव सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ट्रू हैप्पीनेस हमें उन लोगों के साथ होती है जो आपको समझते हैं, और लाइफ में ग्रोथ और मैच्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।